दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल। जयराम जी की शब्बा खैर, गुड मॉर्निंग, वणक्कम, नमस्कारम और अपनी देसी भाषा में जयराम जी की। तो दोस्तों आई होप मैं एक अलग टॉपिक पे, एक नए टॉपिक पर एक बात करना चाहता हूँ और कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। वो जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आई होप कि आपको पसंद आएगी और अच्छा भी लगेगा। तो मैं आज जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ वो है गिलोय, तुलसी और पपीता। गिलोय का अपने जीवन में क्या महत्व है? तो गिलोय को अनेक भाषाओं में अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन इसका इंटरनेशनल लेवल में जो इसकी भाषा है, भाषा शैली, इसकी पहचान है, तो गिलोय की पहचान के रूप में वैज्ञानिक नाम इसका टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है। उसका कुल नाम मोनिस परमासिया है। अंग्रेजी में इसको टिनोस्पोरा बोलते हैं। किसको? गिलोय को। अच्छा, गिलोय को हिंदी भाषा में गिलोय बोलते हैं, गुजराती में ग्लो बोलता है, मराठी में गुलवेल बोलता है, पंजाबी में गिलो बोलता है, तेलुगु में टिप्पा टिग्गो बोलते हैं, कन्नड़ में अमृतविल बोलते हैं और अनेक भाषाओं में इसका नाम है। लेकिन जितनी मेरी जानकारी है, मेरी रिसर्च है, जितनी मेरे को नॉलेज है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, हिंदी में इसको गुड़ूची बोलते हैं, अमृतवल्ली बोलते हैं, छिन्ना बोलते हैं, मधुपर्णी बोलते हैं, वत्सादिनी बोलते हैं, गिलोय, अमृता और गुड़ूची, ये हिंदी भाषा के नाम है। अच्छा, मारवाड़ी भाषा में नीम गिलोय भी बोलते हैं। ज़्यादातर लोग इसको नीम गिलोय के नाम से जानते हैं। नीम गिलोय के नाम से इसलिए कि नीम चीज़ अलग है, गिलोय अलग है। जब वो नीम के ऊपर चढ़ी हुई बेल होती है उसको नीम गिलोय बोलते हैं, क्योंकि उसमें वो नीम का गुणधर्म आ जाता है, तो उसको नीम गिलोय बोलते हैं। जो बेल ऊपर जो पौधे पर चढ़ती है ना, नीम के पेड़ पे चढ़ती है, तो उसको आधे गुण उस नीम के पौधे के आधे गुण उस गिलोय के अंदर आ जाता है, उसको नीम गिलोय बोलते हैं। ये तो अपनी भाषा में इसका मैंने आपको नाम बताया। अच्छा, इसका जो गिलोय के अंदर जो वैज्ञानिक लोगों ने या अपने ऋषियों ने, महामुनियों ने जो इसकी रिसर्च की, इसकी दवा के रूप में, औषधि के रूप में प्रयोग किया था, तो अभी लेटेस्ट जो साइंटिस्ट है, डॉक्टर लोग हैं, रिसर्च टीमें हैं, तो इसमें केमिकल बेस क्या है वो अपने अपने नाम से जानते हैं। उसमें केमिकल बेस है। अच्छा, केमिकल बेस से पहले उसमें एक चीज़ और विशेष होती है। जो गिलोय की बेल होती है, बेल की जो डाली होती है, वो राउंड आकार डाली होती है और डंठल इसको डंठल बोलते हैं। उसके डंठल में स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च की मात्रा 1.2 मौजूद है। और उसमें केमिकल बेस की बात करें तो उसमें गिलोइन नामक एक कड़वा तत्व है, ग्लूकोसाइड तथा 3 प्रकार के ग्लूकोसाइड पाए जाते हैं। उसमें प्रमुख बर्बेरिन, गिलोइमिन, कैंसमेथिन, इसके अलावा ग्लूकोसाइड, परमारिन, रिनाप्तेरिन, टिनोस्पोरिक नामक जैविक रसायन पाए जाते हैं, यानी कुदरती। उसमें मिलाने की ज़रूरत नहीं है। वो गिलोय के अंदर ऑलरेडी ये रासायनिक केमिकल, जैविक केमिकल बोलते हैं उसको, जैसे ऑर्गेनिक केमिकल, इंग्लिश में ऑर्गेनिक तत्व, ऑर्गेनिक केमिकल हिंदी में बोलते हैं जैविक रसायन। उसमें कुदरती, प्रकृति ने अपने को संपूर्ण संसार में, प्रकृति में अनेक गुणों की खान या भंडार दिए हुए हैं। उसको जो पहचान करके जो ये वैज्ञानिक लोगों ने, डॉक्टरों की रिसर्च टीम ने जो रिसर्च किया, वो जो जिसने ये रिसर्च किया उसने अपने हिसाब से उस केमिकल बेस पे उसका नाम रखा हुआ है। तो मैं आगे बताना चाहता हूँ। ये तो उसके केमिकल बेस हो गए। उसका गुणधर्म क्या है? ये स्निग्ध होने के कारण ये त्रिदोष शामक है। 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ।
तो ये अपने शरीर में वात पित्त कफ दोष को नाश करता है, ये पित्त को भी शांत करता है, कफ को भी शांत करता है, और ये अपने बॉडी में जो एसिडिटी होती है इसको भी नाश करता है, जिससे एसिडिटी कम होती है। तो गिलोय का प्रयोग, औषधीय प्रयोग, गिलोय का औषधीय प्रयोग बहुत सी बीमारियों में होता है, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूँ गिलोय का क्या क्या जो मेरी नॉलेज में मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। आँखों की जो तकलीफ, नेत्र विकार जिसको आँखों का दर्द बोलते हैं, उसमें काम में आता है। जिसको उल्टी होती है उसमें गिलोय काम में आती है। कान का मैल जिसमें जम जाता है उसमें काम में आती है। संग्रेणी, जिसको अपन जो मलद्वार होता है नीचे, गुदा रोग बोलते हैं, गुदा रोग में जो संग्रेणी अपना मल इकट्ठा होता है उसमें भी उसको मल को साफ करने में काम में आती है। सर्दी खांसी जुकाम में इसको काम में आती है। जिसको हिचकी चलती है, हिक्का रोग बोलते हैं हिंदी में, हिचकी में इसका काम आता है। पांडु कामला रोग, जिसको पीलिया का बीमारी जिस किसी को, तो जिसको स्टार्टिंग में जो पीलिया स्टार्ट हो उसको कामला बोलते हैं, और पीलिया की बीमारी में काम आता है। पांडु रोग को पीलिया ही बोलते हैं, उसमें काम आता है। अच्छा, गुदा में जो दर्द होता है उसको अर्श बोलते हैं, उसको अर्श में भी काम आता है। ल्यूकोरिया में इसका प्रयोग होता है, ये ल्यूकोरिया की बीमारी में भी इसका असर है। पथरी में भी इसका उपयोग होता है। जिसकी मंदाग्नि होती है, पेट को पाचन तंत्र कमज़ोर होता है, उसमें भी काम आती है। जिसको गठिया बाई होती है, गठिया बाई में भी इसका प्रयोग होता है। कुष्ठ रोग दोस्तों 25 तरह का होता है अपनी बॉडी में। जो कुष्ठ रोगों का शास्त्रों में वर्णन है, 25 तरह का कुष्ठ रोग है, जिसको मारवाड़ी लोग में कोड भी बोलते हैं, और शास्त्रों में कुष्ठ रोग को कोडी के नाम से भी वो 25 तरह का कुष्ठ रोग होता है। उसमें 5 तरह की विशेष तरह खुजली की है, 5 तरह की खुजली होती है, 5 तरह के दाद होते हैं, और बाकी जो पुराने घाव हो जाते हैं, ऐसे मिला के ये कुष्ठ रोग की मैंने आपको गिनती बताई। अच्छा, शीत पित्त, जिसको सर्दी के दिनों में पित्ती निकलती है शरीर में, उसमें भी इसका प्रयोग होता है। पुराना बुखार, कितना भी पुराना बुखार होता है उसमें भी ये काम में आता है। वात रक्त, जो वायु विकार जिसको मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं बादी आगी, तो वात रक्त में जिसको अपने खून में जो विकार आ जाता है, खून दूषित हो जाता है, नसों में वायु प्रवेश कर जाती है, तो उसको वात रक्त बोलते हैं। वात रक्त में भी इसका प्रयोग होता है। 3 तरह का बुखार होता है, 3 तरह का बुखार होता है। एक वातज ज्वर, पित्तज ज्वर और कफज ज्वर। जिसको खांसी और कफ गिरने के समय जो बुखार आता है उसको कफ का बुखार बोलते हैं। वात ज्वर, जिसको हाथों पैरों में दर्द होकर जो बुखार आता है उसको वात ज्वर बोलते हैं। और जिसको एसिडिटी या शरीर में भयंकर पीड़ा होती है, एसिडिटी के कारण जो दर्द बुखार आ जाता है उसको पित्तज ज्वर बोलते हैं। उसमें भी ये गिलोय काम में आती है। अच्छा, टीबी की बीमारी, जिसको राजयक्ष्मा बोलते हैं हिंदी में, वो टीबी की बीमारी में भी गिलोय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इतनी बीमारियों में यह गिलोय का उपयोग होता है। अच्छा, आयुर्वेद की कोई भी दवाई बनती है उसमें गिलोय का मुख्य प्रयोग होता है। तो मैंने अभी ये आपको गिलोय की जानकारी दी है, तो कैसी लगी दोस्तों? आई होप आपको सबको समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये मेरे पास ये प्रोडक्ट है, गिलोय तुलसी पपीता। तो इसमें गिलोय प्रमुखतः है। अगर आप किसी को चाहिए तो इसमें गिलोय के गुण बहुत, नीम गिलोय के गुण हैं, बहुत अच्छे हैं। किसी को चाहिए तो मेरा नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, 9828728823। अगर किसी को चाहिए तो हमसे संपर्क करें। और अन्य बीमारियों के बारे में मैं एक प्रैक्टिशनर भी हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट भी हूँ, दुर्गा प्रसाद प्रजापति मेरा नाम है। ग्राम नागेलाव है, डिस्ट्रिक्ट मेरा अजमेर है, और पुष्कर के पास में पंचायत समिति पीसांग नाम है,
तहसील है, वहाँ पे हमारा आयुर्वेद स्टोर है। तो आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, हेलो। आई होप दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करें। और नई नई जानकारी के लिए देखते रहे हमारा वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।